वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम मिले हैं एक नए टॉपिक पे जो दोस्तों गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लाई गई है, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये नेशनल सेविंग स्कीम में के तहत आता है, स्मॉल सेविंग भी इसको बोलते हैं। भारत सरकार के द्वारा संचालित होती है और ये नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट है। इसके तहत सुकन्या समृद्धि अकाउंट को संचालित किया जाता है, जो मेनली बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के तहत इसको लॉन्च किया गया था। जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, उनकी शादी का टेंशन रहता है, उनकी पढ़ाई का टेंशन रहता है, वैसे लोगों के लिए ये स्कीम काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छी है। एक बार इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के बाद कभी भी आपको अपनी लड़की का, अपनी बेटी का शादी और पढ़ाई का टेंशन नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं सारी बातें स्टेप बाय स्टेप। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर दोस्तों अगर अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। ये NSI की वेबसाइट है जो भारत सरकार की है। नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट करके एक संस्था है जो भारत सरकार द्वारा संचालित होती है। यहाँ पे दोस्तों सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है सबसे नीचे हम देखेंगे। यहाँ पे सुकन्या समृद्धि अकाउंट का एक टैब बना हुआ है, इस पर हम कैसे क्लिक करते हैं। इसमें सुकन्या समृद्धि जिसकी स्कीम जो है उसके सारे डिटेल्स यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएंगे। क्या है स्कीम, कैसे है, इन्वेस्ट करना है, कौन इन्वेस्ट कर सकता है। और यहाँ पे दोस्तों अगर हमको अप्लाई करना है तो यहाँ पे उसके सारे रूल वगैरह और स्कीम के जो फॉर्म है, क्या इंटरेस्ट रेट है, वो सब मिल जाएंगे। अगर हमको फॉर्म डाउनलोड करना है तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमको और यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट में यूज होता है, ये देखिए दोस्तों, ये PDF इसका ओपन हो गया। यही फॉर्म बैंक या पोस्ट ऑफिस दोनों जगह कॉमन फॉर्म है, यही फॉर्म से सुकन्या समृद्धि अकाउंट को खोला जाता है। इसको फिल करके हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट को खोल सकते हैं। यहाँ पे हम कैलकुलेशन देखते हैं। मान लीजिए कि हम अगर महीने का 1000 यानी कि साल का अगर 12,000 रुपया हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो साल का 12,000 रुपया अगर हम इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो अगर मान लीजिए कि गर्ल जो है वो अभी 1 साल की ही है, 1 साल के एज में हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं मात्र 12,000 रुपये, तो हमको उसका जो हमने जो इन्वेस्ट किया टोटल अमाउंट वो 1,80,000 रुपया हो रहा है दोस्तों। हमारे द्वारा जो इन्वेस्ट किया गया जो अमाउंट है वो 1,80,000 होगा और उससे जो ब्याज मिलेगा वो 3,29,212 रुपये का इंटरेस्ट हमको गेन होगा उसमें। और जो मैच्योरिटी ईयर है वो 2042 में होगा, यानी कि 21 ईयर आफ्टर। और ये जो मैच्योरिटी वैल्यू है टोटल जो मिलेगा आपको वो 5,09,212 रुपया होगा। तो ये था दोस्तों एक सिंपल सा कैलकुलेशन। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 1,000 रुपये इन्वेस्ट करता है तो मंथली, अगर मान लीजिए कि हम इन्वेस्ट 5,000 रुपये पर महीना करना चाहते हैं तो साल का हो गया अपना 60,000 रुपया। अगर हम 60,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 1 साल का, तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि हमने इन्वेस्ट किया है 9 लाख रुपया पूरे 21 साल में, और ये जो ब्याज मिला है 9 लाख रुपये पे हमको 16,46,000 रुपया ब्याज मिला है। मैच्योरिटी जो होगा इसका 2042 में होगा और जो मैच्योरिटी वैल्यू जो हमको मिलेगा वो 25,46,000 रुपया मिलेगा। यानी कि जब गर्ल की जो लड़की है उसकी जब शादी और का वो जो उम्र होगा शादी के टाइम पे उनको 25,46,000 रुपया मिल जाएगा। यानी कि इस पैसे से हम आराम से लड़की की शादी कर सकते हैं। जैसे आप पे स्क्रीन पे देख रहे हैं हम लोग, सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो भारत सरकार के द्वारा बेटियों की शिक्षा तथा उनके विवाह के लिए आरंभ की गई थी और काफ़ी सारे लोगों ने 3 करोड़ लोगों ने लगभग इसमें अपना इन्वेस्टमेंट किया है, इस स्कीम का फ़ायदा उठाया है। और मेनली देखा जाए तो ये लड़की की जो फ्यूचर है उसके बेटरमेंट के लिए अपने भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया था, ताकि कभी भी लड़की की शादी और उसकी पढ़ाई के लिए उसके जो गार्जियन है, जो उसको फादर मदर है, उसको कभी भी कोई टेंशन ना हो। इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट करना है मात्र 250 रुपया हम 1 साल में पूरे 12 महीने में कम से कम हम 250 रुपया जमा कर सकते हैं। इसमें कोई भी टेंशन नहीं है दोस्तों। कोई भी आम आदमी
मात्र 250 रुपया तो पूरे साल में जमा कर ही सकता है। ये तो बहुत ही मामूली बात है। इसलिए इसमें स्कीम में कोई भी आम से आम छोटा से छोटा आदमी इन्वेस्ट कर सकता है। और जो मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट है वो 1.5 लाख रुपया एक फिनेंशियल ईयर का है। पूरे 1.5 लाख रुपया जो है साल भर में हम मैक्सिमम अमाउंट जमा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इसमें जमा नहीं होगा। इसमें जो गर्ल चाइल्ड का खाता खुलेगा वो उसका जो एज है वो 0 से लेकर के 10 ईयर्स यानी कि जन्म से लेकर के 10 साल की उम्र तक इसमें खाता खोलने के लिए एलिजिबल होते हैं। 10 साल के बाद की गर्ल चाइल्ड का खाता इसमें नहीं खुलता है। तो 10 साल से पहले ही अपना जो गर्ल चाइल्ड है उनका खाता ज़रूर खुलवाएं, 10 साल तक वेट ना करें। और इसमें जो मैक्सिमम खाता जो खुलता है वो एक ही गर्ल का एक ही खाता खुलता है। अगर आपके पास एक लड़की है तो उसका एक ही खाता खुलेगा, चाहे आप बैंक में खुलवाइए या फिर पोस्ट ऑफिस में खुलवाइए। तो यह खाता जो है किसी भी हम बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं, बट इसमें एक ही है कि एक गर्ल चाइल्ड का एक ही खाता खुलेगा कहीं भी। दूसरा है इसमें जो विड्रॉल करने का जो टाइम होता है वो हम विड्रॉल तब कर सकते हैं जब मान लीजिए कि हमको गर्ल चाइल्ड का हायर एजुकेशन के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो उस टाइम में हम इसमें विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं और पैसा का विड्रॉल कर सकते हैं। और उसके बाद होता है अगर शादी करने का उम्र 18 साल में जब शादी का उम्र होता है तो मैरिज के टाइम पे भी 18 साल के बाद इसको प्रीमेच्योरली क्लोज कर सकते हैं और जो भी पैसा होगा वो शादी में यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों होता है कि इस अकाउंट को हम कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं पूरे इंडिया में। इसको ट्रांसफ़र करने में कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में भी खाता खुलाए हैं तो आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी बैंक में खुलवाए हैं तो वहाँ से पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट कहीं भी ऑल इंडिया में कहीं भी कोई भी खाता ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है। इसकी जो मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी हम देखेंगे तो इसकी मैच्योरिटी अकाउंट ओपन होने के 21 साल के बाद होती है। अगर आज हम अकाउंट खुलवाते हैं तो 21 साल के बाद उसकी जो अकाउंट होगी उसकी मैच्योरिटी 21 साल बाद होगी। और इसके साथ ही इसमें जो जो भी इनकम हम इन्वेस्ट करते हैं वो टैक्स फ्री होता है, उस पर भी कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जॉब करते हैं या फिर बिजनेसमैन हैं तो आपको इसमें एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपया तक का जो आप इन्वेस्ट किए हैं एक फिनेंशियल ईयर में, उसमें एटीसी के तहत आपको रिबेट मिलेगा, उस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। दूसरा चीज़ होता है दोस्तों, इस पे जो हम लोग इंटरेस्ट जो मिलता है, जो गवर्नमेंट अपने को इंटरेस्ट देती है वो भी टैक्स फ्री होता है, उसमें भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेक्शन 10 ऑफ आईटी एक्ट के तहत ये टैक्स फ्री इंटरेस्ट होता है। तो दोस्तों ये कुछ सेल्फ कैलकुलेशन शीट है जिसमें हम देखते हैं कि कब कितना इन्वेस्ट करने पे कितना अपने को मैच्योरिटी के टाइम पे मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर एक साल में हम बच्चे की खाता खोलते हैं तो हम देख रहे हैं कि क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो 62,730 रुपये होगा अगर हम मिनिमम अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं तो। और यहाँ पे दोस्तों देखिए जैसे ही अगर गर्ल चाइल्ड 21 साल की होती है, अगर अकाउंट हम सही रूप से 21 साल तक चलाते हैं तो एट एम टाइम ऑफ मैच्योरिटी अपने को 28,42,000 रुपया मिलने वाला है, जो कि 28,42,000 रुपये किसी भी शादी है के लिए इनफ है। तो इस तरह से हम अपनी जो भी गर्ल चाइल्ड हैं उनकी पढ़ाई और शादी के लिए टेंशन फ्री, टेंशन मुक्त रह सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ अहम जानकारी सुकन्या समृद्धि योजना के लेकर के। अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।